पानी लो। लेकिन सुबह जब मैं सोचूं था तो मैं देखा कुछ करी कल हमारे लोग भी गए थे जिलाधिकारी के पास, तो जिलाधिकारी ने उनको भी कहा कि आप लोग अपना कार्यक्रम कर लो। उसके बाद अगर कोई स्थिति बदली हो तो मुझे बताओ। रैली वाल तो शाम में आप लोग को लगेगा कि रैली नहीं निकाली तो आप लोग हम लोग तो सरकारी लोग गरीबों को कहने की कोई बड़ा झगड़ा करना अपने जिले में तो कोई मतवा नहीं करता। जब दूसरे जिले का मामला हो तब उसको हम लोग सहमति कर लेते हैं आपस में। यहाँ पर मुझे व्यवस्था लेना है। लेकिन फिर उसमें भी अगर कोई शब्द है तो मैंने उनसे कहा था यात्रा का नाम भी बदल देंगे। हमने दूसरी सेकंड परमिशन दी है, वो हमने बहुजन भाईचारा यात्रा की दी है कि अगर उस नाम पे कोई ऑब्जेक्शन है और एरिया पे भी ऑब्जेक्शन तो हम एरिया को भी कर देंगे। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का प्रशासन का सपोर्ट ना मिलना तो ये माना जाएगा कि सत्ता को तो सारे देंगे। हमने तो देखा बांग्लादेश में कोई मरा था तो यहाँ सब जगह यात्रा हुई, कितने किसी को RSS के पास संचालन 3-3 बार होने लगे हैं। परंपरागत होते थे, अब कोई भी नहीं परंपरागत को जा सकते हैं। कोई भी आयोजन होता बड़ी बड़ी झंडे लेके यात्रा निकलती है, कोई किसी को नहीं कहता, पुलिस अपना सिक्योरिटी देती है बेचारे। और विपक्ष के लोग अपना काम नहीं करते तो क्या करें बताओ। हम किसी को अपशब्द कहें, किसी के खिलाफ कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी जो है संवैधानिक मर्यादा को तोड़ें, वो भी समझ आए। हम तो उन सबके भी खिलाफ हैं। हम तो संवैधानिक लोग हैं। अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को संवैधानिक दृष्टिकोण नहीं देंगे तो क्या संदेश बनेगा। वही तो आप कह दो कि साहब हम आपको जो है यात्रा नहीं करने देंगे, मैं सहमत हूँ, ठीक है, आपका अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है, उनको ड्यूटियाँ मिली है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो अपना शक्ति का प्रयोग करें। कोई अपराध कर रहा है उसको जो है अरेस्ट करके जेल में क्या है। मैं सारी कुछ सहमत हूँ। मैं आपसे जो बताऊँ भाइयों ने के नाते बताना, जिद्दी स्वभाव का आदमी ऐसा ना हो मैं ऐसी जिद कर लूँ कि किसी सबको भारी हो जाए। अगर कोई जिद कर ली तो कभी कहना नहीं चाहता। अगर आज परिस्थिति ऐसी रही तो रात को 8 बजे बकायदा लाइव होकर अपने लोगों को बताऊंगा क्या। जिद वो व्यक्तिगत है मेरी, अगर मैंने कुछ तय कर लिया। देश का इतिहास बहुत लंबा है, हमने सदियों से पढ़ा, चीज़ों को हमने पढ़ा, उसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं। अगर कोई जिद कर लेता है तो फिर वो अपना लड़ता है। अभी तो मैं राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिद होगी तो फिर कौन सी लड़ाई लड़ूंगा मुझे भी नहीं। मैं जमीन से आया किसी नेता का बेटा तो होने इसलिए तय तो नहीं कि आज जिद कर लो कल तो। अगर तय कर लिया घर नहीं जाऊँगा तो घर जाऊँगा ही, जब तक इस सत्ता को नहीं लड़ूंगा। अगर तय कर लिया कि चप्पल नहीं पहनूंगा, केस नहीं कटाऊंगा, तय कर लिया बिस्तरे पर नहीं लेटूंगा, सुविधाएं छोड़ दूंगा तो छोड़ ही लूँगा। जो आज कुर्सी बैठे और कुर्सी में नहीं बैठ रहेंगे फिर कुर्सी में बैठना भारी हो जाएगा। फिर मेरा भी यही काम रहेगा कि मैं सबको त्याग दूंगा। और अगर मैंने त्याग दिया तो फिर त्याग ही दिया। मेरे साथी जानते हैं जो मेरे साथ में, अगर मैं कोई चीज़ कह लेता हूँ तो उसको करता हूँ। मैं मिट सकता हूँ लेकिन अपनी बात से पलट नहीं सकता। मैं अपने स्कूल के अध्यापक का बेटा हूँ, नेता का बेटा थोड़ा ही। सुबह कुछ कहता शाम कुछ कहता। अब बात कर लो अपने अधिकारियों से। अगर उनकी ये जिद हो जाएगी कि भाई यात्रा निकालनी तो ठीक है, नहीं निकाल, लेकिन फिर जो करना है वो करो संवैधानिक। फिर सुख चैन त्याग सब त्याग, फिर घूम छाँव कुछ नहीं देगा। फिर 24 घंटे एक ही काम रहेगा, लोगों को जवाब हो कि चलो क्या तो ये रास्ता हमको निकला। इसलिए आज के दिन इतना सब कुछ हो। मुझे तो जिस दिन गोली लगी थी भाई, मैंने उस दिन ये मान लिया था कि मैं मरूंगा नहीं। अगर मैं गोली से नहीं मरा तो इसका मतलब कुदरत में मुझे भी काम लेना है, मुझे जिंदगी नहीं होकर पा लेना, तो मैं उसको पूरा करके मरूंगा। और देखो मेरे नाम राशि जो लोग हुए हैं वो कमिटमेंट के पक्के हुए हैं। चाहे वो शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो जिनको मैं लोकप्रिय नेता के तौर पर देखता हूँ चंद्रशेखर जी बलिया वाले प्रधानमंत्री, सब मैं प्रधानमंत्री उन्होंने कहा बनूंगा तो प्रधानमंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री बने और सिंगल मेंबर थे वो उस समय।
तो आप बात कर लो, मेरी कोई जिद नहीं है, मैं बहुत संवैधानिक आदमी हूँ, लेकिन अगर जिद करूँगा तो फिर वो अपने लिए करूँगा जिद। ऐसा नहीं कि मैं कोई दंडता करूँगा, किसी को लाठी मारूंगा, नहीं, ये मेरा काम नहीं। इस काम को तो मैं करके बहुत दिन देख चुका, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, फिर जिद वैसे ही करूँगा। गाड़ी है मेरे पास तो उठा के चलूँ, जाते ही रहूँगा माइक पकड़ के, कहाँ जाते बस्ती रहे गुजरूँगा, जाते गुजरूँगा, फिर हटूँगा नहीं पीछे। जैसे पागल हो जाता है देखना आप, ऐसा हो जाता है। अगर सरकार में इतनी हिम्मत हो तो कोशिश कर लो, मेरा वचन है उनको कि मैं निभाऊंगा। 3 महीने खाली का भी समय है सरकार। नहीं खा लिया मैं तो 3 महीने में तो जीवन मेरा खा लिया। पीछे नहीं उनका भी खाली का समय। मैं ये भी त्याग दूँगा, सुरक्षा भी सबको त्याग दूँगा, मैं अकेला जा सकता हूँ। मैं तो बहुत हिम्मतवान आदमी हूँ, मैं एक ही बार तो मरूंगा, बार बार थोड़ा मरूंगा। अब बात कर लो, मुझे 10 मिनट में बता देना, मैं आपसे कोई जिद नहीं करूँगा। अगर आपके अधिकारी इस बात सहमत हो तो आज ही त्याग दूँ। नहीं मैं फिर क्या, अगर आपको लगे सभा भी रोकनी है सभा भी रोको, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात कर लो, सभा को लेकर करवाना चाहते तो फिर साथियों को सही करो, जो जाके अपनी सभा कार्यक्रम कर ले, फिर लोगों को आने से मतलब। अगर ये अपमान करने के लिए कुछ कम लोगों तक सीमित रखना है कि लोगों को रोक के सुबह लगना, फिर सभा भी नहीं करते, छोड़ देंगे। हम तो जहाँ अकेले खड़े हो जाएंगे वहीं से अपनी बात करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। बात कर लो।